हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह जो पूरी एक सभ्यता है, अपने आप में एक पूरी सिविलाइजेशन है। इसको आर्टिफिशियली ब्रेक किया गया, कंट्रीज बनाए गए और कुछ कंट्रीज ऐसे बनाए गए जो एक पर्टिकुलर धर्म के आधार पर बनाए गए, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड मेनी अदर कंट्री। और हमेशा से वो कंट्रीज जो हैं वो इस अखंडता को, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो एक कल्चरल लेगेसी है, उसको हमेशा से डिस्ट्रॉय करना चाहे। द आइडिया ऑफ इंडिया वो तो काफी इंक्लूसिव था, बट अदर कंट्रीज डिड नॉट हैड दैट सिमिलर आइडिया। दे वर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन। बट हिस्ट्री remains full of facts, and you can change history, but you cannot delete the history, because obviously वो कभी ना कभी अनकवर होगा। अब उसी पर्टिकुलर चीज में उस कल्चरल लेगेसी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को और आगे बढ़ाने की प्रयास में एक पॉजिटिव खबर आई है, और वो भी पाकिस्तान से। ऑल्दो पाकिस्तान से हमेशा कोई ना कोई बुरी खबर यूट्यूब पे हम लोग लाकर दिखलाते हैं, बट this is one of the good news which is happening in Pakistan, and hence it needs to be appreciated. The way we criticize the bad things, we also need to be having that wisdom to appreciate if something is happening good. तो पाकिस्तान में अब पार्टीशन के बाद पहली बार संस्कृत की पढ़ाई और एक स्पेशल प्रोग्राम ऑन भगवत गीता एंड ऑल्सो महाभारता, इसको अब ऑफिशियली लॉन्च किया जा रहा है। किस कॉलेज में? लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट का एक ही सिंगल ऑब्जेक्टिव है कि लैंग्वेज जो है, खासकर जो संस्कृत है, वो एक लैंग्वेज नहीं है, वो एक माउंटेन है। और संस्कृत की जो एक लैंग्वेज है, जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, उसका बाकी सभी लैंग्वेज पे इक्वली प्रभाव पड़ा। वो चाहे उर्दू हो, वो चाहे हिंदी हो, या चाहे वो कोई और भी लैंग्वेज क्यों ना हो, संस्कृत का जो एक तरीके से इंपैक्ट है वो सभी पे पड़ा है। तो ऑल्दो पाकिस्तान वन आइडिया, उस वन नेशन और वन लैंग्वेज के आधार पर बना है, बांग्लादेश वन नेशन वन लैंग्वेज के ऊपर बना है, इंडिया के पास तो ऑब्वियसली कोई अपना नेशनल लैंग्वेज है नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान के लोगों को भी यह समझ में आ रहा है कि कितना ज्यादा संस्कृत जो है वो प्रभाव डाला है। और उसी चीज को अब समझने के लिए कि कैसे संस्कृत जो है वो एक लैंग्वेज ऑफ बाउंड्री नहीं है, आप उसको केवल इंडिया के साथ नहीं जोड़ सकते हैं या किसी और देश के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इनफैक्ट संस्कृत की प्रभाव जो है वो उस पूरी सभ्यता में, इस पूरी सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। और इसीलिए अब पाकिस्तान की कुछ प्रैग्मेटिक लिबरल लोग, अब इन्होंने ये कहा है दैट संस्कृत का इंपैक्ट क्या है, संस्कृत का हिस्ट्री क्या है, संस्कृत का लेगेसी क्या है, इन सभी चीजों को भी पाकिस्तान के स्कॉलर्स को समझना जरूरी है। बिकॉज संस्कृत को केवल आप हिंदुइज्म से नहीं जोड़ सकते, संस्कृत को केवल आप इंडिया से नहीं जोड़ सकते हैं, संस्कृत की प्रभाव पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। और इसीलिए पाकिस्तान के स्कॉलर्स को भी संस्कृत और संस्कृत से जुड़े हुए जो टेक्स्ट हैं उनको पढ़ना, उनके ऊपर रिसर्च करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज हो चुकी है। तो पार्टीशन के पहले पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जो है एक ऑफिशियल कोर्स संस्कृत में लॉन्च करने जा रही है। इस कॉलेज का नाम है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस। इसने पहले एक 3 महीने का वीकेंड वर्कशॉप लॉन्च किया था क्लासिकल लैंग्वेज पे, लेकिन जिस तरीके से संस्कृत में लोगों का इंटरेस्ट देखा, इसके बाद इस कॉलेज ने एक फुल 4 क्रेडिट यूनिवर्सिटी कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें संस्कृत की एक्सक्लूसिव पढ़ाई अब आप कर सकते हैं। अब इस पूरे चीज को करने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो डॉक्टर शाहिद रशीद, जो इस समय एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, और ये एक ऐसे पर्सन है जिनको लिंग्विस्टिक नॉलेज बहुत ज्यादा है और क्लासिकल लैंग्वेज में इनकी काफी इंटरेस्ट है। और इन्होंने कहा था क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो बहुत राज अपने साथ छिपा कर रखता है, और अगर हमें मनुष्य की सभ्यता को और बेहतर तरीके से समझनी है देन क्लासिकल लैंग्वेज
का नॉलेज वी ऑलवेज नीड, और इसीलिए इन्होंने सबसे पहले अरबिक और पर्शियन जैसे क्लासिक लैंग्वेज से स्टार्ट किया, और अब वो संस्कृत के एक फुल टाइम रिसर्चर स्कॉलर बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि आई टेल देम व्हाई शुड वी नॉट लर्न इट। जब उनसे पूछा गया कि आप एज अ मुस्लिम संस्कृत की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो उनका वही कहना था कि संस्कृत को आप एक रिलीजन, एक कंट्री के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। संस्कृत एक बाइंडिंग लैंग्वेज है इस पूरे इंडियन रीजन, इस पूरे एंटायर रीजन का, मतलब इस पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट का। और संस्कृत को केवल आप इंडिया के साथ नहीं जोड़ सकते, बिकॉज जो संस्कृत के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामेरियन रहे हैं पैनिनी, इनकी भी विलेज जो है वो इस समय पाकिस्तान में ही आती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडिया पाकिस्तान दोनों में था, उसमें भी संस्कृत की काफी ज्यादा प्रभाव जो देखने को मिली है। इसलिए संस्कृत जो है एक माउंटेन है, कल्चरल मॉन्यूमेंट है, और इस कल्चरल मॉन्यूमेंट से बहुत सारे लैंग्वेज कल्चर जो हैं वो इंस्पायर्ड हैं, और इसीलिए पाकिस्तान को भी संस्कृत के ऊपर अब अपनी समझ और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। रशीद ने आर्ग्यू किया है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं उनके ऊपर वाइडर इंगेजमेंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आज जब भारत में हिंदी, मराठी, तमिल इनकी विवाद हो रही है, तो आज एक बात तो क्लियर है कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से लोग आपस में जुड़ सकते हैं, ना कि डिवाइड हो सकते हैं। और वही शाहिद रशीद का कहना है कि संस्कृत जो है उसको हमें एज अ बैरियर, उसके थ्रू हमें वॉल ना क्रिएट करना चाहिए। रैदर आज मुस्लिम्स इन पाकिस्तान को ज़रूर संस्कृत सीखना चाहिए, अगर वो कल्चर को समझना चाहते हैं, अगर वो एज अ लैंग्वेज को बैरियर ना कि एक ब्रिज की तरह यूज करना चाहते हैं। सिमिलरली हिंदूज और सिख को भी अरेबिक जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज द मोर वी अंडरस्टैंड द क्लासिकल लैंग्वेजेस, द मोर कल्चरली tolerant we are, and more languages becomes as a barrier, becomes a bridge, not as a barrier। तो एक तरीके से शाहिद रशीद का ये कहना है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस की जो एक्सचेंज है, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस को हमें समझना है, वो बहुत जरूरी है। आज तो इनफैक्ट भारत में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज जो हैं वो खो रहे हैं बिकॉज ऑफ प्री डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश, और इनफैक्ट संस्कृत तो आज मोस्ट ऑफ द पीपल बोलते भी नहीं हैं। अब आप कह लो पैशन है कुछ लोगों का इंग्लिश बोलना, या कुछ लोगों की कंपल्शन है, बट जो भी है कि आज हम अपनी जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं उसको भूल रहे हैं। और अगर लैंग्वेज किसी भी देश से या किसी भी सभ्यता से खत्म होती है, तो वो केवल एक लैंग्वेज नहीं खत्म होती है, वो एक इतिहास खत्म होता है, वो एक लोगों की इमोशंस खत्म होती है, वो एक पूरा कल्चर जो है वो खत्म होता है। और इसीलिए क्लासिकल लैंग्वेजेस को हमें और प्रमोट करना चाहिए, क्लासिकल लैंग्वेजेस का जो इंटर एक्सचेंज है वो और बढ़ाना चाहिए, और क्लासिकल लैंग्वेजेस के थ्रू हमें आपस में बैरियर्स को खत्म करके एक ब्रिज की तरह हमें उसको यूज करना चाहिए। तो यही उनका कहना है कि 54 ईयर जो एकेडमिक है, इन्होंने कहा है कि लैंग्वेज जो है वो एक ब्रिज है, जिसकी एक कॉमन, इसकी एक शेयर्ड हिस्ट्री है। और इनकी जो पहली स्टूडेंट थी वो इनकी की बेटी है, जो इस समय देवनागरी स्क्रिप्ट के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च कर रही है। इनका कहना था कि देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो आकर्षक है, वो बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक है, एंड हेंस इट हैज अट्रैक्टेड हिम एंड ऑल्सो हिज डॉटर। इसके अलावा डॉक्टर अली उस्मान कसामी, जो इस समय डायरेक्टर ऑफ गुरमानी सेंटर एट लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के पास भी ऐसे ऐसे बहुत सारे संस्कृत में लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो अभी तक हमने रिसर्च नहीं किया है। आज तक केवल अमेरिकन और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने रिसर्च किया है। पाकिस्तान के एकेडमिक, बिकॉज हमेशा वो सोचते हैं कि संस्कृत के ऊपर क्यों पढ़ाई करना है, बिकॉज वो तो इंडिया या हिंदुइज्म से रिलेटेड है। लेकिन आज इनका कहना है कि संस्कृत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है, इस पूरे क्षेत्र में उसकी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस। इसलिए पाकिस्तान एकेडमिक्स को भी संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिसाइफर करना चाहिए और जरूर समझने का प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए हमें संस्कृत की पढ़ाई करवानी पड़ेगी, जिससे स्कॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान में ट्रेन किया जा सके। इसके अलावा इन्होंने कहा डॉक्टर शाहिद कसीमी ने कि यूनिवर्सिटी जो है वो आने वाले समय में संस्कृत से आगे बढ़कर स्ट्रक्चर्ड स्टडीज भी करवाएगा महाभारत और भगवत गीता का, और 10 से 15 साल में पाकिस्तान बेस्ड स्कॉलर्स गीता और महाभारत के देखने को आपको मिल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान में काफी लिबरल अप्रोच लिया गया, कितना सक्सेसफुल हो सकता है ये तो समय बताएगा। बट एक बात तो क्लियर है दैट इंडिया नीड्स टू रिवाइव, एंड इंडिया, व्हेन आई एम सेइंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट नीड्स टू रिवाइव
द कॉमन कल्चरल लेगेसी जो सभी को बाइंड करके रखा है, लेकिन बिकॉज ऑफ मेनी अदर प्रॉब्लम्स ये कल्चरल लेगेसी जो है वो अब डिवाइड किया जा रहा है बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन इस कल्चरल लेगेसी को हमें वापस से रिस्टोर करने का प्रयास करना चाहिए, और उस कल्चरल लेगेसी का एक बहुत अहम हिस्सा है संस्कृत, जिसको उतनी रिस्पेक्ट जरूर मिलनी चाहिए जितनी आज इंग्लिश, अरबिक या किसी भी और लैंग्वेज को कंट्री में दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।